सरकारी एग्जाम के लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं, जिसके बाद ये उम्मीद करते हैं सरकार तुम्हें जॉब देगी। सोचो जरा, रात भर की प्रिपरेशन के बाद तुम नेक्स्ट डे सेंटर पे पहुंचते हो, जहां तुम्हें मालूम चलता है सेंटर में मिसमैच हो चुका है। अंदर एंट्री के बाद तुम्हारे कंप्यूटर माउस खराब हो जाते हैं। एग्जाम स्टार्ट होते ही तुम्हारा सर्वर क्रैश हो जाता है और इस स्कैम के ऊपर लाखों स्टूडेंट फंस रहे हैं। जो टीचर्स अपनी बात रखने आए थे उनको उठा करके ले जाया गया। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने। 3 लाख करोड़ का घोटाला है। एसएससी का एक ऐसा खेल जो कभी बाहर ही नहीं आता। सेंटर पे 3 दिन से ऐसा ही चल रहा है। जब तक हमारे साथी टीचर्स नहीं आ जाएंगे हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। सरकार बदलनी पड़े सरकार बदल देंगे, लेकिन न्याय नहीं सहेंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे एसएससी एक स्कैम के अंदर बदल चुका है। सरकारी एग्जाम के नाम पे वो पॉलिटिकल कनेक्शन, प्राइवेट कंपनी, टेक्निकल फेलियर, सारे कुछ मिलजुल कर स्टूडेंट का पागल बना रहे हैं। आज हम समझते हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो एंड तक बने रहना, एक एक पॉइंट क्लियर करता हूं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एसएससी बनाया क्यों गया। एसएससी को बनाने के लिए सबसे बड़ा मेन मोटिव ये था कि ट्रांसपेरेंसी रहे सरकारी जॉब के रिक्रूटमेंट के लिए। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम के अंदर कैंडिडेट्स बढ़े, टेक्नोलॉजी आई, चीजें और इम्प्रूव होनी चाहिए थी, पर एसएससी का सारा सिस्टम ही बदल गया। लेकिन क्या वाकई में एसएससी बदला या फिर बदले नियम्स? एसएससी को कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिला ही नहीं, जैसे यूपीएससी को मिला है, जिसके कारण पावर पॉलिटिक्स और करप्शन इजी होते जा रहा है। और कैसे हमारी गवर्नमेंट जॉब के नाम पे लोगों के साथ स्कैम कर रही है, ये सारी चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब समझते हैं प्राइवेट प्लेयर और टेंडर मैनिपुलेशन को। अब बात करते हैं उन प्राइवेट कंपनीज की, जैसे कि एडिक्विटी। ये वो कंपनी है जिसको पहले बहुत छोटे छोटे टेंडर मिलते थे। एग्जाम्स के इन छोटे छोटे टेंडर्स के बीच में इसका नाम इतना आगे बढ़ चुका था कि एसएससी जैसे हैवी एग्जाम्स को इसको सौंप दिया गया, जिसके बाद इसका नाम बहुत आगे तक बढ़ गया। और ये प्राइवेट कंपनी होने के कारण एग्जाम्स के अंदर कंपटीशन बिल्कुल जीरो हो गया। करप्शन बहुत आगे बढ़ चुकी थी और गवर्नमेंट ने कुछ इस तरीके से टेंडर प्रोसेस में रूल चेंज करे ताकि इन जैसी प्राइवेट कंपनी को टेंडर आसानी से मिल सके, जिसके बाद ये एसएससी जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स को कंडक्ट कराने लग गई। और अब बात करते हैं टेक्निकल ग्लिचेस और एग्जाम फेलियर किस तरीके से आई। जब एसएससी ने इस चीज को नोट किया कि पेपर लीक्स अब ज्यादा ही आगे बढ़ चुके हैं, तो गवर्नमेंट ने अपने एग्जाम के अंदर डिजिटल रिवोल्यूशन लाया, जिसके अंदर वो सीबीटी एग्जाम कंडक्ट करने लग गई, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। लेकिन क्या सही में सीबीटी आने से एग्जाम के अंदर बहुत सुधार आया? इसका जवाब है नहीं। जब से सीबीटी आया, एग्जाम के अंदर देखने को मिला सर्वर क्रैशेज, बायोमेट्रिक फेलियर, क्वेश्चन का लोड ना होना और भी ऐसे कई सारे टेक्निकल ग्लिचेस जो कि एसएससी के हर एग्जाम के अंदर आने लग गई थी धीरे धीरे। ये सारे ऐसे ग्लिचेस थे जिसके कारण कई सारे स्टूडेंट अपने एग्जाम्स को खो चुके थे। कई सारे लोगों का मेहनत वेस्ट जाने लगा था। इस एग्जाम के बीच में हमें देखने को मिला रिमोट चीटिंग्स, जो कि बहुत ओपनली चल रहा था। तो क्या ये सारी चीजें गवर्नमेंट की आंखों के सामने हो रहा था या फिर ये सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिचेस था? ये सारी चीजें स्टूडेंट को फ्रस्ट्रेट कर रही थी, उनका फ्रस्ट्रेशन और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। अब समझते हैं पॉलिटिकल कनेक्शन और स्कैंडल्स। एक तरफ जहाँ पे एग्जाम फेलियर्स हो रहे थे और वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के अंदर इलीगल सिलेक्शन हो रहा था। और जिस जगह बच्चे पास हो रहे थे उनके साथ ये भी देखा गया कि उनका पॉलिटिकल कनेक्शन भी था बीजेपी के एमएलएस के साथ में, और कैसे पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट्स मिल करके एग्जाम्स को मैनिपुलेट कर रहे थे। और ये सारा मैटर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन इस रूट से भी कोई भी समाधान नहीं निकला। और इस ट्रांसपेरेंसी की कमी ने एस्पिरेंट्स का सपना तोड़ के रख दिया। और इस चीज के बाद चालू होती है एस्पिरेंट्स का आवाज और उनका प्रोटेस्ट। और इंडिया के अंदर सारे स्टूडेंट देखने को मिले रोडों के ऊपर प्रोटेस्ट करते हुए। दिल्ली के रामलीला मैदान से लेकर पटना तक प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन फिर भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। स्टूडेंट्स का मांग था तो सिर्फ फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी और सिस्टम को सुधारने को लेके। सारे स्टूडेंट्स ने मिल करके एसएससी के वेंडर के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, लेकिन फिर भी सरकार चुप थी। अब हमारा सवाल है, क्या हो सकता है इस सिस्टम को सुधारने के लिए? जरूरत है तो स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स की, ट्रांसपेरेंसी ऑफ टेंडर प्रोसेस की, बेटर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पिरेंट्स की सुनवाई और प्रोटेक्शन को लेकर के। और अगर हम सारे स्टूडेंट्स मिल करके आवाज उठाएंगे तो ही ये सिस्टम बदल सकता है, नहीं तो आपको ऐसे ही चीजें और भी आगे देखने को मिलेगी। अगर आप भी मेरी तरह स्टूडेंट हो और अगर आपने कभी भी एसएससी के एग्जाम्स के प्रिपरेशन के बारे में सोचा था तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। तब तक मुझे सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने उन सारे दोस्तों को शेयर, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना।